हेलो गाइस, हरी शरणम। तो आज से मैं फिर से भगवत गीता का पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ, लर्निंग स्टार्ट कर रही हूँ, जिसकी वजह से हमारे जो ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं वो दूर होंगे। ठीक है, तो हम दोबारा से शुरू करते हैं। ओके, तो प्रभुपाद जी की जय, गुरुदेव भगवान ने की जय। अब हम स्टार्ट करते हैं और हमें सबसे पहले जो हम सिर्फ इस भगवत गीता में से वो चीज़ें करेंगे जो हमें ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स में हेल्प करेगी। आपको पता है ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स क्या होते हैं? वो थॉट्स होते हैं जो हम लाना नहीं चाहते बट वो आते हैं। ठीक है, तो हम उन थॉट्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है, देखो, हमें डर लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं। ठीक है, सब जीव परमेश्वर के अंश हैं। जो भी हैं, जैसे हमें किसी से ईर्ष्या भी होती है मान लो, तो वो भी प्रभु के ही अंश हैं। तो हमें किसी से ईर्ष्या करनी ही नहीं। ठीक है, सभी जीव परमेश्वर के अंश हैं। और आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, जैसे हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कभी अच्छे थॉट्स आते हैं, कभी हमारा पूजा करने का मन करेगा, कभी कुछ करने का, है ना। तो क्यों? क्योंकि हम 3 गुणों से बने हुए हैं। कौन कौन से गुण से? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब हम में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे में तमोगुण का वो हो रहा है। ठीक है, और इसीलिए हम जो भी चीज़ करते हैं ना, वो ये 3 गुण है। और ये 3 गुण जो है ना, ये जन्म जन्म से हमारे में चलते आ रहे हैं। ठीक है, और इसी के अनुसार ही हम अपने कार्यकलाप कर रहे हैं। ठीक है, तो और ये कार्यकलाप कब से चल रहे हैं? बहुत जन्मों से चल रहे हैं। ठीक है, और हम अपने कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। हमें ये लगता है कि हमें नेगेटिव थॉट्स आ गए तो हमारे परिवार वालों का या किसी का बुरा ना हो। वो कुछ बुरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर कोई अपने कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख। आपके किसी भी नेगेटिव थॉट्स का दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि कोई किसी के दुख सुख का कोई किस रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ठीक है, हर कोई अपने सुख दुख का खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है गाइस, मैं इसमें अपने गुरुजी, अपने प्रेमानंद महाराज जी के गुरु से जो भी मुझे टीचिंग्स मिली हैं गुरुजी से, वो मैं अपने प्रभु गुरुदेव जी की प्रेरणा से यहाँ पे शेयर करूँगी, ताकि मैं और आप सब ठीक होएं। ठीक है, अच्छा, तो प्रेमानंद जी भी यही कहते हैं कि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं। ठीक है, गुरुजी भी यही कहते हैं, पूज्य गुरुजी भी यही कहते हैं। ठीक है, और हम 3 गुणों से युक्त होकर अपने कर्तव्य कर रहे हैं। ठीक है, और हर कोई अपने अपने कर्मों का सुख दुख खुद भोगता है। ठीक है, कोई किसी दूसरे का नहीं भोगता है। ठीक है, कर्म करने से हम कर्मफल के मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जीव तथा भौतिक दोनों को प्रकृति बताया गया थे, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति हैं। ठीक है, हम परमेश्वर की शक्ति, हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। ठीक है, हमें इस इंट्रूसिव थॉट से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, अब जो ईश्वर है ना, वो प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं। अतएव वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें लगता है कि हमें भगवान के प्रति नेगेटिव थॉट्स आ गए। अरे, भगवान हमारे हृदय में वास कर रहे हैं, तो उनको हमारी ये जो भी मानसिक गतिशीलता है, मेंटल जो भी हमारी गति चल रहे हैं, थॉट्स चल रहे हैं, वो उससे परिचित है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे प्रभु को ये पता है या नहीं। सब पता है आपके प्रभु को। ठीक है, सब पता है। निश्चित होके करो, निश्चित होके। प्रत्येक परमात्मा जीव के हृदय में ईश्वर जन्यता के रूप में वास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं वरी करने की ज़रूरत? क्योंकि कौन बैठा है सबके हृदय में? ईश्वर बैठे हैं। कौन बैठा है? ईश्वर। ठीक है, ईश्वर को क्या आपके नेगेटिव थॉट्स का पता है? यस, पता है। उनको ये पता है कि इस टाइम आपको थॉट्स आ रहे हैं। क्या उस थॉट से आपके किसी दूसरे किस का परिवार वालों का बुरा होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर कोई अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। ठीक है, हर किसी को अपने जो भी हमें शरीर मिलता है वो हमें अपने पिछले कर्मों के फल के अनुसार मिलता है। ठीक है, तो समझ आ गया हमें यहाँ तक? इसको हमने अपने ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स में इस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है, अब हमें अपनी शुद्ध चेतना करनी है। शुद्ध चेतना का क्या मतलब होता है? कि हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना के होने पर ही हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा के अनुसार होंगे। ठीक है, हम शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे, शुद्ध चेतना का मतलब क्या है? जो भगवान कह रहे हैं, जो गीता जी कह रहे हैं, जो हमारे गुरु जी कह रहे हैं, हमें उसका आदेश करना है, आदेश का पालन करना है। ठीक है, और अगर हम गीता जी की हर एक वाणी को सुनेंगे तो हमारे सारे कर्म
खुद ब खुद ईश्वर की इच्छा के अनुसार होंगे। ठीक है, हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना है। शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं, कर्मों को शुद्ध करना है। ठीक है, और शुद्ध चेतना का क्या मतलब है? जो भगवान के आदेशानुसार काम करे। भगवान क्या आदेश दे रहे हैं ये हम इस गीता में पढ़ेंगे। ठीक है, कि हमारे लिए क्या आदेश है। ठीक है, ओके उसके बाद हम पढ़ते हैं कि हमें अपने परमात्मा के साथ कैसा संबंध मानना चाहिए। जैसे हम स्वामी और दास हैं, वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, और यही हमारा संबंध है अपने परमात्मा के साथ। ठीक है, भगवान ही पूर्ण है, सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि है। ठीक है, भगवान को सच्चिदानंद विग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबकी अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, यह भी स्वयं में पूर्ण है। इस सृष्टि का अपना निजी नियति काल है। ठीक है, अब जैसे ये सृष्टि है, इसका एक अपना नियत काल है। जितने समय के लिए कोई आया है वो उतने समय के लिए रहेगा। जब ये काल पूर्ण हो जाता है, उस पूर्ण अवस्था में इस क्षण भंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। ठीक है, क्षुद्र जीवों के लिए यह सुविधा प्राप्त की है कि पुण्य की अनुभूति करें। ठीक है, हरि की सारी बातें जो स्वीकार कर लेता है, किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने तथा दूसरे अंश को स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें अपनी पूर्ण भगवत गीता जो भी आज से हमें आदेश मिलेगा, हमें वो सुनना है गाइस। ठीक है, क्योंकि भगवान ही स्वामी है, हर चीज़ के वही स्वामी है। ठीक है, उसके बाद अब इसमें क्या होता है, आपको पता है कि अर्जुन क्या कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये उसका निर्णय था। जैसे हम क्या कहते हैं, नहीं यार थॉट आया, हाथ धो लेंगे, कुल्ला कर लेंगे, रिचुअल्स कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, काम रिपीट करेंगे, बाबा नहाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, मतलब कि हम उस थॉट को बियर नहीं करेंगे। ये हमारा निर्णय था, और ये निर्णय किस पे था कि हम अपने आप को शरीर, हम अपने आप को मन मान रहे हैं। ठीक है, हम अपने आप को शरीर और मन मानकर ये बोलना चाहते थे, लेकिन हम क्या कर रहे थे, अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को, जो हमारे मानसिक में आ रहा है, हम उसको पूर्ण करना चाह रहे थे, लेकिन ये गलत है। ठीक है, हमें अपने मन को तुष्ट नहीं करना, हमें प्रभु को तुष्ट करना है। आज से हम प्रण लेते हैं कि हम अपने प्रभु के वचन के अनुसार ही कार्य करेंगे। ठीक है, करिष्य है वचनम तब, मैं आपके वचन के अनुसार ही कार्य करूँगा। गाइस, आप भी सब वचन लो कि आप भी भगवत गीता के वचन के अनुसार कार्य करेंगे। ठीक है, हमें ये जीवन लड़ने के लिए नहीं मिला, रिचुअल्स करने के लिए नहीं मिला, अपने आप के साथ अहिंसा करने के लिए नहीं मिला। हमें अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य को समझना है। हमारा उद्देश्य है खुद भी खुश रहना और दूसरों को भी खुश करना। ठीक है, हमारा यही उद्देश्य है, प्रभु की प्राप्ति करना हमारा उद्देश्य है। ठीक है, हाँ, तो आज हम यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। और अभी हमने अगर मैं इसको अप्लाई करूँ ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स में, तो भूमिका में अभी हमने इतना ही पढ़ा है कि सारे जीव परमात्मा के अंश हैं, सभी अपने कर्मों के भोग से आ रहे हैं। हमें भगवत गीता के हर आदेश का पूर्ण करना है। ठीक है, अर्जुन भी कह रहा था मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, हम भी यही कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे हरि, हम तो रिचुअल्स करेंगे नहीं, लेकिन हरि हमें इसका रास्ता बताएंगे। ठीक है, सो गाइज थैंक यू सो मच। आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप भी ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स के प्रति लड़ेंगे। जो थॉट्स आ रहे हैं आने दो, आपका प्रभु, आपके गुरु आपके साथ है। हरि शरणम गाइज, हरि शरणम, और साथ साथ नाम जप जरूर करिए। ठीक है, हरि शरणम। थैंक यू गाइज।